नमस्कार दोस्तों, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आजकल सेकंड हैंड कार्स अपन खरीदते हैं तो गाड़ी में अपन को सबसे मेन पॉइंट्स जो मेजर करने होते हैं गाड़ी में, सेकंड हैंड कार में, जो अपन को लेते टाइम ध्यान रखने चाहिए, वो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आपको कोई मैकेनिक की किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद भी आप घर पे भी जहाँ पे भी गाड़ी देखने जा रहे हो वहाँ आप खुद चेक कर सकते हो। तो पास लेके आइए। सबसे पहला जो अपन को चेक करना होता है, जैसे ही अपन बोनेट ओपन करते हैं तो आप ये देखिए, ये जो पेस्टिंग दिख रही है आपको, ये पेस्टिंग होनी चाहिए। गाड़ी के साथ में आती है, शोरूम से आती है, उसके अलावा कहीं से नहीं। ये बाहर से अगर बोनेट चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा अगर डेंट वेंट कुछ भी होगा। आफ्टर दैट ये जो पिलर्स है, एक सेकेंड, ये जो एप्रोन पिलर्स है, इन पे ये वाली पेस्टिंग जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल पास से दिखाओ एक बार। ये वाली जो पेस्टिंग आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ऑन दिस साइड टू, ये वाली पेस्टिंग अपन को चेक करनी है, ये होनी चाहिए। अगर ये हटी हुई है या फिर यहाँ पे कोई बेल्डिंग वगैरह शो होती है तो आप समझिए कि गाड़ी एक्सीडेंट है। फिर ये वाली सामने वाली चीज़ होगी, ये आपको ऐसे ही दिख जाएगा नॉर्मली, इसमें कुछ मेजर देखने की ज़रूरत है। इन चीज़ नोटिस करनी है। गाड़ी का इंजन करवाना है स्टार्ट, फिर जो ये ऑयल गैज होता है इसको बाहर निकलवाना है और इस पर देखना है कोई धुआं या छींटे तो नहीं आ रहे। ऐसे उंगली लगा के चेक कीजिए, देखिए इस पर नहीं आ रहे, मतलब इंजन इसका ठीक है, कोई बैक कंप्रेशर नहीं है, ऑयल रिंग सही है इसकी। दूसरा आपको जो आगे देखना है, आप इधर पीछे आ जाइए। गाड़ी को हल्का हल्का एक्सीलरेट करना है और फिर थ्रोटल तेज करना है। कोई वाइट स्मोक वगैरह कुछ हो वो नोटिस करना है। आफ्टर दैट जो मैंने आगे बोनेट पे बताया आपको, तो ये पेस्टिंग यहाँ पे गेट की ये चेक करनी है, ये पेस्टिंग होनी चाहिए। क्लोजअप से दिखाइए, ये जो पेस्टिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये होनी चाहिए गेट में। उससे मेजर होता है कि गेट अपना ओरिजिनल है। फिर उसके बाद जो नोटिस करना है अपन को, मीटर पे देखना है कि कोई चेक इंजन लाइट, कोई ABS वगैरह की लाइट और कुछ तो नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद चेक करना है, ये नहीं कि बंद गाड़ी में आपने स्विच ऑन करा उस टाइम पर सारी लाइट आएगी, तो उस चीज़ को ध्यान नहीं देना, ये चीज़ आपको चेक करनी है। फिर ऐसे करते हुए आपको चारों गेट देख लेने, गाड़ी के चारों गेट ओरिजिनल होने चाहिए। पेस्टिंग आप चेक करना है। फिर दूसरा, गाड़ी को सबसे मेन चीज़ पेंटेड है या नहीं है ये कैसे चेक करना। तो कहीं पे भी जैसे छोटा मोटा स्क्रैच है या फिर कुछ भी है तो उसमें आपको दिखेगा कि ये पुट्टी के निशान आते हैं, तो उससे आप जज कर सकते हो कि हाँ गाड़ी पेंटेड है। ये इस चीज़ को अपन नोटिस कर सकते हैं। रस्टिंग वगैरह चेक कर लेनी है अपन को। बाकी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो इंजन का रहता है। इंजन का मैंने बताया कि आप कभी भी देखो, जैसे ये कोई भी गाड़ी हो उसमें टाइमिंग कवर रहेगा, तो उसके वहाँ पे देखना है कि जो इसके बोल्ट्स वगैरह, जैसे इसके बोल्ट्स पे देखो आप, निशान हो रहा है, मतलब ये बोल्ट खोला गया है, तो ये चीज़ ओपन हुई है। तो इस चीज़ का एक क्वेश्चन मार्क लगाना और फिर इंजन को आप अच्छे से चेक करना। ज़रूरत पड़े तो मैकेनिक को दिखा ही लेना अगर कुछ फिटिंग खुली हुई हो तो। अब मेन फोकस आता है गाड़ी का रीडिंग ओरिजिनल अपन को कैसे मेज़र करनी है, क्योंकि मीटर टेम्पर्ड है या फिर कुछ है तो आप लोग जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत आजकल बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ये काम कर दिया जाता है। तो जैसे ये कार मैं दिखाता हूँ आपको, ये गाड़ी चली हुई है 1,16,000 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस करिए, 1,16,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। अप्रोक्स लगभग सभी गाड़ियों के अबाउट 50,000 के आसपास टायर चेंज होते हैं। 3 टाइम पे लगभग टायर चेंज होते हैं। जैसे 50,000 किलोमीटर के आसपास टायर चेंज होते ही होते हैं। तो 1,15,000 चली है, मतलब एक बार टायर चेंज हो गए, 2 बार हो गए। अब नोटिस इस गाड़ी के करिए, ये 3rd टाइम के टायर है, इसलिए इनकी पोजीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मतलब ये 15,000 किलोमीटर ही चले और बिल्कुल एग्जैक्ट ये पता चल रहा है कि 15,000। आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, उसका मीटर पे अगर किलोमीटर अराउंड 60,000, तो आप ये नोटिस करना कि उसके टायर नए होने चाहिए, एटलीस्ट 2 टायर तो नए हो। फिर अगर गाड़ी चल रही है 30-25 के अराउंड, तो वो टायर उतने घिसे होने चाहिए जिससे आप जज कर सकते हैं। अब गाड़ी मान लो आपने ली है, गाड़ी पे मीटर पे रीडिंग आ रही है 80,000 और गाड़ी के चारों टायर नए हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मीटर टेम्परिंग इसमें हुई है, या 70,000 है। तो रीडिंग पे आप इस चीज़ का फोकस ज़रूर करें। थैंक यू। फिर उसके बाद आपको गाड़ी पलटा खाई हुई है नहीं खाई हुई है, ये चीज़ चेक करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसको हटाएंगे तो ये जो पंच मार्क्स होते हैं, ये कंपनी जब गाड़ी मैन्युफैक्चर करती है तो उसी टाइम लग के आते हैं, तो इनको आपको नोटिस करना है। ये पंच मार्क होने चाहिए इधर भी और आगे बिल्कुल यहाँ तक। तो इससे अपन डिफाइन कर सकते हैं कि गाड़ी पलटा नहीं खाई हुई, एक्सीडेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वेल्डिंग का निशान है और कुछ भी है, छोटा सा भी मतलब रस्टिंग वगैरह है, तो आप समझ लीजिए गाड़ी में कुछ ना कुछ तो उस जगह पे काम किया गया है। तो ऐसी गाड़ी ना लें
जिसमें ये पंच मार्क्स ना हो। चारों गेटों पे आपको चेक करना है एक एक करके, बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि क्या होता है गाड़ी एक बारी ली जाती है और सेकेंड हैंड में अधिकतर जो जिन लोगों को नहीं पता होता तो धोखा मिलता ही मिलता है मैक्सिमम। तो इस चीज़ से आप बचें।